हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग फिर से इस न्यूमेरिकल की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको आपके रेलवे एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बनिए और अपने न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। मैं आशा करता हूं कि आपको मोशन का जितने भी फॉर्मूला है सभी पता होगा। ये फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही या इक्वेशन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि विराम की अवस्था से शुरू होने वाली ट्रेन 5 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग पकड़ लेती है, यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है। तो इस दौरान ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या निकालना, हमको दूरी निकालना है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। बताया गया है कि ट्रेन रुका हुआ था, विराम अवस्था में था, नहीं रुका हुआ था। यहां से ट्रेन स्टार्ट करता है, यानी विराम अवस्था से जब शुरू होता ट्रेन तो 5 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलता है और इसका त्वरण समान है, तो यह कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, यानी जीरो से स्टार्ट हुआ, विराम अवस्था से रुका हुआ ट्रेन है, 5 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया। 5 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया, तो इसका बोल रहा है कि इसका दूरी कितना दूरी तय किया। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका दूरी कितनी होगी, कितनी दूरी तय किया। तो चलिए हम लोग जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम लोग, जो गिवन है उसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, विराम अवस्था यानी इसका प्रारंभिक वेग तो हो गया जीरो। तो प्रारंभिक वेग हम आप लोग पता है, इसे यू से हम लोग सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो प्रारंभिक वेग हो गया जीरो, है ना। अंतिम वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या निकालना, हमको दूरी निकालना है। समय कितना, टी दिया गया है, टी कितना, 5 मिनट है ना, 5 मिनट है। और क्या हमको निकालना है, तो ए यानी त्वरण हमको निकालना है। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण हम लोग पहले निकालते हैं, इसका त्वरण क्या है। तो इसमें एक्चुअली मैं बताता हूं, इसमें दो फॉर्मूला लगेगा, मोशन का पहला फॉर्मूला और मोशन का दूसरा फॉर्मूला। तो हम लोग को दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लोग एस में, इसको बोलते हैं विस्थापन, है ना, या फिर इसे दूरी के नाम से जानते हैं। विस्थापन को हम लोग दूरी, है ना, के नाम से जानते हैं। तो हमको ये फाइंड करना है, इसके लिए हमको u चाहिए, t चाहिए, जो u2 तो हमको मिल गया, है ना। a हमको चाहिए, a हमको यहां से निकालना पड़ेगा, यानी मोशन के पहला फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पहले a, उसके बाद हमको दूरी निकालेंगे। यानी पहला फॉर्मूला पता होगा आप लोग को कि a बराबर, ये मोशन का पहला फॉर्मूला है, v माइनस यू बटा टी, है ना। आप लोग पता है ना कि चाल में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी 1 सेकंड में जितना चाल में परिवर्तन होता है उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। आप लोग बाइक चलाएंगे तो एक्सीलरेट किए होंगे ना, जोर से एक्सीलरेट कीजिएगा उतना गति से तुरंत बढ़ जाएगा की ओर गाड़ी, तो वही तो एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है, त्वरण निकालना है। तो ए हमको निकालना है, ठीक है, ए हमको निकालना है और भी हमको दिया हुआ है कितना, ए हमको निकालना है। अंतिम वेग पता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 90 माइनस यू, हमको पता नहीं है, यू तो जीरो है, तो यहाँ पर यू की जगह जीरो लिख दिए, है ना। हमको टी पता है, टी 5 मिनट है, ठीक है, ये मिनट है ना। तो इसको हम घंटा में चेंज करेंगे, क्या देखिए ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। तो घंटा में चेंज करने के लिए पता है आपको क्या करते हैं, हाँ, 5 को हम लोग 60 से भागा देते हैं। तो यहाँ पर ये मिनट में है, इसको हम 60 से भागा देते हैं, तो ये हो जाएगा घंटा में, हो जाएगा ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो a बराबर, ये तो हो गया 90, है ना। चलिए ये 5 बटा 60 है, तो 60 नीचे भागम था, अब ये गुना में हो जाएगा, इससे भाग दिए तो 18 पचे 90, 18 छक 78 से, यानी a का जो वैल्यू आ गया है, a का वैल्यू कितना मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण आ गया है 10। ये किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, ये आपका आ गया है ए का मान। अब ए का मान हम लोग यहां पर रखेंगे तो इसकी दूरी निकल जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। ये फॉर्मूला तो पता है आपको, थोड़ा सा जगह छोटा पड़ गया है, तो ये फॉर्मूला पता है आपको कि एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। चलिए तो एस हमको तो निकालना है, यू पता है आपको, यू क्या है 0 है ना, यू हो गया 0, और ए पता है, ए क्या है 5 मिनट। तो मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 5/12 हो जाएगा, 5/60 हो जाएगा, है ना। इसको हम इससे भाग करेंगे तो 1/12 होगा, 12×5=60 होता ना जी, 1/12 हो जाएगा। 12×5=60 टी प्लस 1/2, ए का मान कितना है 1080 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1080 किलोमीटर पर घंटा। और टाइम कितना हुआ है, तो टाइम फिर से वही 5 है ना, कितना है 5/60। तो इसको हम लोग 5 से भाग देंगे 12/60, यानी 1/12 लिख सकते हैं। तो 1/12 का और टी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करते हैं। चलिए हम लोग लिख दिए। अब देखिए कि 0 से किसी को भी गुना कीजिएगा तो ये टोटल 0 ही हो जाएगा, है ना। 0 से गुना कीजिएगा ये 0, तो ये तो 0 इसका खत्म हो गया। अब प्लस के बाद आते हैं तो क्या है 1/2 गुना 1080 और गुना 1/12, यानी कितना होगा 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होता है ना, 144। ये आपका, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 18 से कट जाएगा, ये 18/90, 18 का टोटल से 18 से 26 से 18 44 से 18 44 से 144, है ना। तो ये तो 0 बच गया। देखते हैं फिर से और सॉल्व कीजिए तो ये 4 से 4 दूनी 8, और ये कितना होगा जी 4 दूनी 8, और ये होगा 4 से 15 × 60, यानी 15/4 आएगा, 15/4। तो देखिए चलो 4 9 4 3 12, तो इसको भागा दीजिएगा आप लोग, तो इस तरह से आएगा 4 3 12, इतना आएगा किलोमीटर प्रति किलोमीटर। तो ये आपका आंसर आएगा कि 3.75 किलोमीटर पर। तो ये आपका एस बराबर यानी इसका डिस्प्लेसमेंट यानी इसकी दूरी कितना होगा 3.75। तो ये हम लोग आंसर ले आए। तो नोट कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए ताकि भी आपको अच्छे से समझ में आए। आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज्यादा से शेयर कीजिए। मैं अपने चैनल पे बहुत तरह का कंटेंट डालता हूं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे चैनल से बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।